रहस्यमयी जंगल का नाम दूर दूर तक मशहूर था। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, लताओं से ढकी डालियां और दिन भर चहचहाते पक्षियों की आवाजें, सब कुछ इस जंगल को जीवंत बनाता था। सुबह के समय जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ती तो पूरा जंगल सोने जैसा चमकने लगता। इसी जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसे वहां के जानवर लालसर झील कहते थे। दिन में यह झील बेहद शांत और सुंदर लगती थी। इसका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर और तैरती मछलियां तक दिखाई देती थीं। हिरण, नीलगाय, हाथी, खरगोश सब दिन में बेखौफ आकर यहाँ पानी पीते, नहाते और खेलते थे। लेकिन जैसे ही शाम का साया पड़ता, यह झील किसी भयानक रहस्य में बदल जाती। खूनी झील की अफवाह सालों से जंगल में एक डरावनी बात फैली हुई थी। जो भी जानवर अंधेरा होते ही लालसर झील के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। न कोई चीख सुनाई देती, न कोई संघर्ष के निशान मिलते, न ही कभी किसी की लाश मिली। बस जानवर गायब हो जाते। धीरे धीरे यह झील पूरे जंगल में खूनी झील के नाम से बदनाम हो गई। डर इतना बढ़ गया कि जानवर सूरज ढलते ही उस दिशा में देखना तक बंद कर देते। जंगल के राजा, ताकतवर शेर केसर सिंह ने भी एक दिन सभा बुलाकर आदेश दे दिया, आज से सूरज ढलते ही कोई भी जानवर लालसर झील की तरफ नहीं जाएगा। यह आदेश तोड़ने वाला अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। राजा के आदेश के बाद डर और भी पक्का हो गया। अब कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता था। सब मान चुके थे, झील ही खूनी है। एक दिन जंगल की शांत दिनचर्या में हलचल हुई। लालसर वन की सीमा पर एक दुबला पतला तेज आंखों वाला बंदर दिखाई दिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उसका नाम था चतुरु। चतुरु अब तक शहर के इंसानों के बीच एक चिड़ियाघर में रहता था। वहां उसने इंसानों की चालाकियां, उनके बनाए जाल और जानवरों को काबू में करने के तरीके बहुत करीब से देखे थे। किस्मत से एक दिन उसे आजादी मिल गई और वह भटकते भटकते इस जंगल तक पहुंच गया। जंगल में सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक छोटे मासूम खरगोश से जिसका नाम था नन्हू। अरे तुम कौन हो? नन्हू ने चौंकते हुए पूछा। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। चतुरु मुस्कुराया। मैं चतुरु हूँ, अब तक शहर के चिड़ियाघर में था, आजाद होकर यहाँ आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे लिए रहने की जगह है? नन्हू की आंखों में चमक आ गई। ये जंगल हम सबका घर है, आओ मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखाता हूँ। नन्हू पूरे गर्व के साथ चतुरु को जंगल घुमाने लगा। उसने उसे फलदार पेड़ दिखाए जहाँ मीठे जामुन और आम लटकते थे, नदी दिखाई जहाँ हाथी नहाते थे, पहाड़ की तलहटी में बनी गुफाएं दिखाई और अंत में राजा केसर सिंह की विशाल गुफा भी दिखाई। लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसका नाम नन्हू ने एक बार भी नहीं लिया, लालसर झील। चतुरु ने ध्यान तो दिया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार चतुरु ने जंगल के बीच खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ को अपना घर चुन लिया। ऊंचाई, सुरक्षा और चारों ओर नजारा, सब कुछ परफेक्ट था। 2 दिन शांति से बीते। तीसरे दिन शाम के समय चतुरु यूं ही घूमते घूमते जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसके सामने एक झील चमक उठी। चतुरु ने मन ही मन कहा, कितनी सुंदर झील है। सूरज ढलने को था, ठंडी हवा चल रही थी। नहाना ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा पानी पी ही लेता हूँ। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह तुरंत वहां से चला गया। रास्ते में उसे नन्हू और कुछ जानवर मिल गए। क्या हुआ चतुरु भाई, इतने घबराए क्यों लग रहे हो? चतुरु बोला, मैं अभी झील से पानी पीकर आ रहा हूँ और जिंदा हूँ। सब जानवर सन्न रह गए। क्या तुम्हें पता नहीं? वो तो लालसर झील है, शाम को जो भी जाता है वापस नहीं आता। तभी नन्हू भी वहां आ गया। सब चिल्लाए, तुमने इसे उस झील के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगा ये पेड़ पर रहता है, झील से क्या मतलब होगा?
नन्हू घबरा गया। चतुरु गंभीर स्वर में बोला, वो झील खूनी नहीं है, असली खूनी उसमें छिपा हुआ एक विशाल मगरमच्छ है। सब हैरान रह गए। मगरमच्छ हमने तो कभी देखा ही नहीं। चतुरु ने समझाया, क्योंकि तुम लोग डर के कारण शाम को वहाँ जाते ही नहीं। दिन में मगरमच्छ पानी में छिपा रहता है और रात के अंधेरे में बाहर आकर शिकार करता है। शाम होते ही सभी पेड़ों और चट्टानों के पीछे छिप गए। चतुरु ने झील में बड़े बड़े पत्थर फेंके। छपाक छपाक पानी में हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ बाहर आया, लेकिन जानवरों को देखकर वह बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हो गया। कुछ जानवर बोले, देखा, यही तो वह पत्थर है। चतुरु बोला, अगर यह पत्थर है तो बोले। लालच में मगरमच्छ बोला, मैं एक मजबूत पत्थर हूँ। बस फिर क्या था, सच सबके सामने था। रात भर सभा चली। चतुरु ने सुझाव दिया, पानी में लड़ाई नहीं, दिमाग से जीत। 2 मजबूत रस्सियां लाई गईं। चतुरु ने मगरमच्छ को ऐसे फंदे में बांधा कि वह न आगे बढ़ सके न हमला कर सके। अब मगरमच्छ झील में कैद था। राजा केसर सिंह ने चतुरु को सम्मान दिया। आज तुमने सिर्फ झील नहीं, हमारा डर भी आजाद कर दिया। अब सभी जानवर निडर होकर पानी पीते थे। कहानी की सीख, कोई जगह अपने आप खतरनाक नहीं होती। अफवाहें डर पैदा करती हैं, सच्चाई साहस से मिलती है और दिमाग ताकत से बड़ा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौरव टून्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।